नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आउटसोर्सिंग व अर्हता के विवाद में शिक्षक भर्ती फंसी हुई है। जी हाँ, बात हो रही है एलटी ग्रेड का जो विवाद है, जो थंबनेल का नाम नहीं ले रहा है, और मात्र अर्हता के विवाद में ये भर्ती फंसी हुई है। तो लगभग 5 साल से अर्हता का विवाद जो है कि बढ़ रहा है, और 5 सालों से सरकार और प्रशासन अर्हता के विवाद को सुलझा नहीं पाई है। अगर यही मानवीयों का कोई अपना निजी काम होता तो ये मात्र कुछ ही समय में ये विवाद सॉल्व हो सकता था, सॉल्व हो जाता। लेकिन अब बात हो रही है छात्र हित की। तो छात्र हित के लिए अब कैसे सरकार अच्छे कदम उठाए और तुरंत कदम उठाए, तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो अर्हता के विवाद में अल्टी ग्रेड फंसी हुई है, और अभ्यर्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं, कहीं दूर जाकर तैयारी करते हैं, तैयारी नहीं हो पा रही है, उनकी आजीविका चलाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी है। तो क्या है, विवाद देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तकरीबन सभी भर्तियों में अर्हता का विवाद दूर हो चुका है, लेकिन एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है। जी हाँ, एलटी ग्रेड 2018 में आई थी भर्ती, और 2023 चला, 2023 खत्म होने को है, लेकिन अभी तक शिक्षक भर्ती के लिए अर्हता के विवाद समाप्त ही नहीं हुआ है। कैसे शासन कार्य कर रही है, कैसे सरकार कार्य कर रही है, ये समझ से परे है। चुनाव सर पे है, चुनाव की प्रक्रिया जैसे ही नजदीक आएगी, शायद अर्हता का विवाद समाप्त हो जाए। उधर नया शिक्षक सेवा चयन आयोग भी फंसा हुआ है। क्यों फंसा हुआ है, ये भी समझ से परे है। अभ्यर्थियों के जीवन के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है, और जिसकी सूद लेने वाला खुद सरकार ही नहीं है। केवल आंकड़े बयानबाजी की जा रही है कि पिछले 5 साल 6 सालों में 1,68,000 भर्ती दे दी है, और जबकि पिछले 6 सालों में देखा जाए तो बेसिक में भर्ती नहीं आई है, एलटी ग्रेड का भर्ती नहीं आया है। और इधर जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी सब भर्तियां फंसी हुई है। किसी का जो है कि विज्ञापन जारी किया कर दिया गया है 1.5 सालों से टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर का, लेकिन उसका एग्जाम नहीं कराया जा रहा है। एग्जाम क्यों नहीं कराया जा रहा है? क्योंकि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग से होना है। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कब अस्तित्व में आएगा, इसका गठन कब होगा, इसका कोई अता पता नहीं है। तो एक तरफ कंप्यूटर जैसे विषय में आउटसोर्सिंग से भर्ती की जा रही है, वही दूसरी ओर विज्ञापन में हो रही देरी को लेकर कहा जा रहा है कि भर्ती की समकक्ष अर्हता अभी स्पष्ट नहीं है। तो जब कंप्यूटर विषय में आउटसोर्सिंग से भर्ती की जा रही है, तब उसमें अर्हता कैसे, क्या एलिजिबिलिटी है? क्योंकि जब 2018 में ये कंप्यूटर का एग्जाम हुआ था एलटी ग्रेड के थ्रू, तो उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, और इसका जो अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट था वो रुक गया, क्योंकि उस न्यूनतम अर्हतांक नहीं प्राप्त हो गया था। तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से कैसे न्यूनतम अर्हतांक का जो है खेल समाप्त हो गया, ये भी समझ से परे है। तो अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में है, यह बताने को कोई तैयार नहीं है कि 1 साल बाद भी समकक्ष अर्हता निर्धारित क्यों नहीं की जा सकी। इस बीच कंप्यूटर विषय में आउटसोर्सिंग से भर्ती की तैयारी होने के कारण यह भी आशंका बनी हुई है कि अन्य विषयों में भी एलटी ग्रेड शिक्षकों की आउटसोर्सिंग से भर्ती की जा सकती है। ऐसा हुआ तो नियमित भर्ती के रास्ते बंद हो जाएंगे। जैसे कि इस समय आश्रम पद्धति, राजकीय इंटर कॉलेज आश्रम पद्धति में जो है कि संविदा पे भर्ती चल रही है, और लगातार जो है कि सामाजिक विज्ञान के विषय के या फिर साइंस विषय के जो भी विषय हैं, सब्जेक्ट है, तो उनके लगातार जो है कि भर्ती अलग अलग जिलों से निकाली जा रही है। कहीं 1-2 पद है, 4 पद है, 5 पद है, अलग अलग विषय में 1-1 पद, 2-2 पद है। तो उसमें जो है कि 1 साल के लिए संविदा पे भर्ती निकाली जा रही है। जबकि नियम था कि आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में जो है कि लोक सेवा आयोग के द्वारा ही भर्ती निकाली जाती थी, लेकिन इस समय जो है कि ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है, अलग अलग जिलों में अलग अलग विज्ञापन निकाले जा रहे हैं, और संविदा के माध्यम से भर्ती की जा रही है। तो आने वाले भविष्य में आपको लोक सेवा आयोग के थ्रू राजकीय इंटर कॉलेज आश्रम पद्धति में जो है कोई विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पिछला विज्ञापन 5 साल पहले 2018 में जारी किया गया था। इस विज्ञापन के तहत 15 विषयों में शिक्षकों के 10,768 पदों पर भर्ती होनी थी। इस भर्ती में भी कई विषयों के अर्हता स्पष्ट होते ही कई विषयों में समकक्ष अर्हता को लेकर विवाद था। विवाद के कारण ही बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई थी। आयोग के पास एलटी ग्रेड शिक्षक के 6,000 से अधिक पदों पर नई भर्ती के लिए 1 साल से अध्याचन पड़ा हुआ है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, आरओ, एआरओ, अपर निजी सचिव सहित कई भर्तियों में
अर्हता का विवाद था। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को छोड़कर बाकी सभी भर्तियों में अर्हता का विवाद दूर कर लिया गया है और आयोग की ओर से ज़्यादातर भर्तियों के विज्ञापन भी जारी किए जा चुके हैं। तो आयोग की ओर से एपीएस का भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आरओ का विज्ञापन भी अभी कुछ दिन पहले ही जारी किया गया था, लंबे विवाद के बाद। अब सवाल उठ रहे हैं कि जब बाकी भर्तियों में अर्हता संबंधी विवाद दूर कर लिए गए हैं तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर अर्हता स्पष्ट क्यों नहीं हो पा रही है। विज्ञापन जारी किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी कई बार आयोग में धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं और हर बार उन्हें यही आश्वासन मिला है कि शासन स्तर से अर्हता स्पष्ट होते ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो शासन के स्तर से अर्हता स्पष्ट होते ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो शासन ही इसमें लापरवाही कर रहा है और जानबूझ के जो है कि अर्हता का विवाद जो है कि निर्धारण नहीं कर पा रहा है, क्योंकि शासन चाहे तो मात्र कुछ दिनों में ही अर्हता के विवाद स्पष्ट रूप से खत्म हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। और उधर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी भर्तियां निकाली जाती है 6 से 9 महीने में भर्तियों को क्लियरेंस मतलब पूरा भर्ती पूरी हो जाती है, लेकिन पिछले 6 साल से आंकड़े जो है कि इसके विपरीत है कि आंकड़े कुछ और ही कहते हैं कि भर्तियों को लगभग 1 साल 2 साल ढाई 3 साल लग जा रहे हैं समाप्त होने में। तो वही कुछ दिनों पहले शासन ने कंप्यूटर विषय में आउटसोर्सिंग के माध्यम से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। अभ्यर्थियों को आशंका है कि अन्य विषयों में भी आउटसोर्सिंग से भर्ती की जा सकती है और इसी वजह से नियमित भर्ती शुरू नहीं हो पा रही है। प्रतियोगी छात्र का कहना है कि आयोग अभ्यर्थियों को अंधेरे में रखने के बजाय लिखित रूप से स्पष्ट करे कि भर्ती क्यों शुरू नहीं हो पा रही है। तो आयोग जो है कि आयोग से मांग है कि वो लिखित रूप में दे दे कि आखिर क्या भर्ती क्यों शुरू नहीं पा रही है, कि भर्ती वास्तव में इस अर्हता को लेकर विवाद है तो अर्हता को लेकर विवाद क्यों जो है कि जल्दी से समाप्त नहीं हो। वैसे भी उत्तर प्रदेश में इन दोनों भर्तियों का अकाल पड़ा है और केवल आंकड़ेबाजी में ही तमाम भर्तियाँ शुरू भी हो गई और खत्म भी हो जा रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का वैकेंसी जो पिछले 3-4 सालों से जो है कि उसमें टेंडर का एक प्रक्रिया का खेल चल रहा है और टेंडर ही है कि समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो तमाम प्रकार की भर्ती परीक्षाओं का हो गया या भर्तियों का हो गया, विज्ञापन का हो गया। अभी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का भर्ती ही पिछले 1.5 साल से लटका हुआ है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आयोग का गठन होने को है, कब होने को है इसका कोई अता पता नहीं है। तो देखते हैं आने वाले भविष्य में और अभ्यर्थी कितने परेशान होते हैं अपने अधिकारों अपने मांगों को लेकर, कितने सरकार तक जो है अपनी मांग को पहुंचा पाते हैं और सरकार जो है कितना अभ्यर्थियों को के प्रति संवेदनशील है या फिर कितना अभ्यर्थियों के साथ जो है खड़े हो पाती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको जरूर लाइक करें, चैनल पर न सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।